नमस्कार। आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नर्मदा ठाकुर, हिमाचल प्रदेश। तो प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही सरल और संक्षिप्त रूप से पत्र लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरा पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए करते हैं शुरू। पत्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 औपचारिक फॉर्मल और नंबर 2 अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है बच्चों। और पत्र किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति अपनी भावना, समस्या या शिकायत कागज पर लिखकर दूसरे व्यक्ति को प्रकट करता है और वो दूसरा व्यक्ति उस कागज पर लिखे हुए पत्र का उत्तर देता है, उसे क्या कहते हैं? पत्र या चिट्ठी कहते हैं। प्यारे बच्चों, पुराने समय में जब फोन नहीं थे तो लोग पत्रों के माध्यम से ही अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते थे, या वो जो शिकायती पत्र होते थे उनको ऑफिस में छोड़ के आते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल आप फ़ोन के माध्यम से ईमेल कर सकते हो, कंप्यूटर के माध्यम से मेल भेज सकते हो पत्र लिख के, लेकिन आपको सीखने जरूर पड़ेंगे। चाहे आप लैपटॉप के माध्यम से ही लिखो, लेकिन आपको लिखने आने चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों। तो सर्वप्रथम हम औपचारिक पत्र की बात करेंगे, फॉर्मल लेटर्स। तो ये नंबर 1 प्रार्थना पत्र, नंबर 2 कार्यालयी पत्र होते हैं इसमें, और नंबर 3 व्यावसायिक पत्र आते हैं इसमें। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्रार्थना पत्र में जैसे अवकाश, जिस भी ऑफिस में आप काम करते हो उसके जो संबंधित अधिकारी हैं उनको आपने छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना होता है। सर्वप्रथम ऊपर विषय लिखेंगे कि किस कारण आपको छुट्टी चाहिए, तो आपका विषय देखने से ही उनको पता चल जाएगा कि आपको क्यों छुट्टी चाहिए। ठीक है। दूसरा शिकायत पत्र, अगर आपको किसी चीज़ से शिकायत है तो भी आप पत्र लिख सकते हो। और तीसरा किसी चीज़ का सुधार करना है या मुरम्मत करनी है अपने कार्यालय से संबंधित चीज़ों की, तो आप उस कार्यालय अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं। चाहे आपने अपने विद्यालय के खराब हुए पंखों के विषय में ही बताना है तो आप प्रधानाचार्य जी को लिख सकते हैं कि आप इनकी मुरम्मत जरूर करवाएं। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला कार्यालयी पत्र, जैसे ये किसी सरकारी अधिकारी को पत्र लिखा जाता है या विभाग को लिखा जाता है प्यारे बच्चों। जैसे कोई चोरी की घटना घट गई है तो आपने थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना होता है। यदि आपको बिजली से संबंधित कोई समस्या है तो आपने आपका जो संबंधित क्षेत्र है वहाँ के अधिकारी को, अधिशासी अभियंता को पत्र लिख के अपनी समस्या बतानी है कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आती है। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला है आपका व्यावसायिक पत्र, जो आप दुकानदार को और प्रकाशक को, कंपनी को या व्यापारी को लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये व्यावसायिक पत्रों में आते हैं। ठीक है। तो मैं बात करूं औपचारिक पत्रों की, तो इसमें मुख्य रूप से संदेश, सूचना एवं तथ्यों को महत्व दिया जाता है। इसमें हम व्यक्तिगत बात नहीं कर सकते। ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें जो भी सूचना है, संदेश है या तथ्य है, उसी को प्रेषित किया जाता है पत्र के माध्यम से। बाकी हम फालतू की बातें उसमें नहीं कर सकते। अब प्रार्थना पत्र की मैं बात करूं औपचारिक पत्रों में ही, तो अभिवादन में हम क्या लिखेंगे? महोदय या महोदया, मान्यवर, अंत में क्या लिखेंगे? भवदीय, विनीत, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य, अगर आप शिक्षार्थी हैं तो। ठीक है। और दूसरा जो हमारा कार्यालयी पत्र होता है बच्चों, उसमें हम अभिवादन करते हैं किस तरह से? मान्यवर, आदरणीय, या किसी संपादक को लिख रहे हैं तो संपादक महोदय, अंत में कृपाकांक्षी, प्रार्थी, भवदीया, इस तरह से आप लिख सकते हो। नीचे अपना नाम देना होता है। ठीक है। और अब मैं बात करूंगी व्यावसायिक पत्रों की। तो इसमें प्यारे बच्चों आप प्रिय महोदय, आजकल जैसे लिखा हुआ आ रहा है पत्रों में डियर सर, डियर मैम। ठीक है। तो इसी तरह से आप लिख सकते हो प्रिय महोदय, प्रबंधक महोदय। ठीक है प्यारे बच्चों। और पत्र का जो अंत है आप उसी तरह से कर सकते हैं, भवदीया या आपका, आपकी। ठीक है। जो भी आपका नाम रहेगा, वंशज, निखिल, जो भी नाम होगा वो नीचे लिखना है आपने। ठीक है। अब हमारे दूसरे नंबर पे आए अनौपचारिक पत्र। इनको हम क्या कहेंगे? इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है।
तो ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं। जितने भी हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, छोटी बहन, बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारी सखी, हमारे दोस्त, इनको जो हम पत्र लिखते हैं वो सारे व्यक्तिगत पत्र होते हैं और ये अनौपचारिक लेटर, अनौपचारिक पत्र में आते हैं, पत्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे अपने पिता को लिखना है तो क्या लिखेंगे, पूज्य पिताजी या आदरणीय पिताजी। बड़े भाई को लिखना है तो भी ऐसे ही लिखेंगे, आदरणीय बड़े भाई जी, सादर चरण स्पर्श। ठीक है, और नीचे क्या लिखते हैं अंत में, आपकी प्रिय बहन या आपकी प्यारी बहन या आपका प्यारा भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर दोस्त या सखी को लिखना है तो जैसे आपने ऊपर लिखना है, प्रिया सखी पूर्वी। ठीक है, सप्रेम नमस्ते, मतलब प्रेम सहित नमस्ते। ठीक है, और नीचे बीच में आपने वो मटेरियल देना है जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप अपनी सहेली या अपने दोस्त से बात करना चाहते हैं, वो मौखिक नहीं, सिर्फ लिख के देना है। इतना फर्क है बच्चों पत्र लिखने में, वहाँ हम बोल के नहीं बल्कि लिख के देते हैं। ठीक है, और उसके अंत में हम लिखेंगे आपकी सखी या आपका अभिन्न मित्र या आपका प्रिय मित्र या आपका प्रिय दोस्त निखिल, या जो भी आपका नाम होगा वो आपने अपना नाम नीचे देना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, या बेटा बेटी को भी लिखने हैं तो आप प्रिया बेटी, किसी जो भी आपका आपके मान लो बेटी को लिख रहे हैं तो आपकी बेटी का जो भी नाम होगा, पूर्विका है चाहे कोई भी है। ठीक है, आप कैसी हो शुरू करते हैं हम, और बीच में वो जिस कारण से आप पत्र लिख रहे हैं वो कारण आपने देना है। ठीक है, अंत में फिर लिखना है कि आपके पापा। ठीक है, आप जब बड़े होंगे तो आपको इस तरह के पत्र लिखने भी आने चाहिए। भले आप इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से भेजेंगे, अब वो कागजों वाला जमाना नहीं रहा, मैं आपको ये नहीं कहूँगी, लेकिन इसके बावजूद आपको पत्र लिखने आने चाहिए प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा पत्र लेखन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।